या आपके घर में भी आपके बच्चे, आपके बड़े ऐसे हैं जो सब्जी को पसंद नहीं करते या सब्जी से दूर भागते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी, और ये भिंडी की वो रेसिपी है जिसको मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे आपके बच्चे जो है सब्जी को पसंद करेंगे, और जहां पर अगर किसी ने एक भी चपाती खानी हो वो उसकी जगह 2 भी खा जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इतनी शानदार, इतनी लजीज सब्जी जो है किस तरह से बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने एक बर्तन लेना है जिसके अंदर हमने अपनी मसाला भिंडी जो है इसको तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें और वो मसाला भिंडी में थोड़ा ज्यादा ही जाता है, तो यहाँ पे पौना कप हमने ऑयल का डाला है, 3/4 कप। जैसे ही ऑयल गर्म होते तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। 3 बड़े साइज की प्याज ली हैं, उनको रफली इस तरह से स्लाइस में हमने काटा है, जैसे कि ज्यादातर मसाला भिंडी के लिए प्याज को काटा जाता है। अब प्याज को हमने गरम तेल के अंदर जो है यहाँ पे हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ हल्का सा ही हमने यहाँ पे पहले फ्राई करना है। प्याज हमारी यहाँ पे हल्की फ्राई हो चुकी है। अब इसको जो है हम लोग गरम तेल से बाहर निकालते हैं। मसाला भिंडी की ये रेसिपी जो है मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये भिंडी की वो रेसिपी है जब आप इस तरीके से भिंडी को बनाएंगे आप यकीन करें आप फिर हमेशा इसी तरीके को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी और जायकेदार सी भिंडी जो है वो बनकर तैयार होती है। सारी प्याज जो है हमने निकाल ली है। अब उसी तेल के अंदर हम शामिल करेंगे भिंडी। भिंडी जो है यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम भिंडी थी, उसको पहले अच्छी तरह से धोना है, फिर उसको खुश्क करना है, फिर कपड़े से साफ करना है ताकि जितनी मिट्टी है, जो चीज ऊपर लगी है वो उतर जाए। और उसके बाद हमने भिंडी को काट लेना है। भिंडी को हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 चुटकी जितनी हल्दी डालेंगे। हल्दी से क्या होता है, भिंडी का कलर जो है बड़ा ही प्यारा सा हो जाता है। सब्जियां जो है किसी किसी को ही पसंद होती हैं, ज्यादातर लोग जो है सब्जियों को अवॉइड कर रहे होते हैं, और कुछ जो है बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन मेरी जो मोस्ट फेवरेट सब्जी है वो यही भिंडी है। जब इस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो यकीन करें जहाँ पे 1 चपाती खानी होती है वहां पे 2 भी खा जाएं तो पता भी नहीं चलता। भिंडी को यहाँ पर मुझे फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। 6 से 7 मिनट तसल्ली से हमने भिंडी को फ्राई करना है। उसके बाद अब ये जो फ्राई भिंडी हो गई है, जिसको हमने सिर्फ हल्दी डाल के फ्राई किया है, इसको ऑयल से बाहर निकालते हैं। सारी भिंडी बाहर निकाल ली है। ऑयल के अंदर हम लोग शामिल करेंगे यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन की कलियां ली थी और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिए, वो यहाँ पे शामिल किए। जब इस तरह से हरी मिर्च का पेस्ट बना के आप लोग डालेंगे तो भिंडी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। कुछ सेकंड के लिए हमने जो है इस पेस्ट को फ्राई करना है। अब यहाँ पे डालेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको मोटा मोटा काट के हमने यहाँ पे डाल दिया है। 1 मिनट तक हमने टमाटर को यहाँ पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब इनको कवर करेंगे और 1 मिनट तक दम वाली आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं। टमाटर नरम हो गए हैं और अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक हस्बे ज़रूरत, यहाँ पे मैं आधा खाने का चम्मच जो है नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो हम लोग और भी शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ना हो कि मसाला हमारा ये जले, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है ताकि ये जो मसाला है इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे डाला है गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 प्याली दही। दही शामिल करने के बाद अब इस मसाले को दही के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही का जितना पानी है वो भी खुश्क हो जाए। दही का पानी तकरीबन सारा ही खुश्क हो गया है और भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। 3 से 4 यहाँ पे हरी मिर्चें डाल देंगे। ये साबित वाली हरी मिर्चें हैं, ये ऐसे ही रहेंगी तो अच्छी भी लगती हैं, खाने में भी मज़े की लगती हैं। और वैसे तो इसके अंदर हमने हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो भी शुरू में डाला था। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई के बाद यहाँ पे डालेंगे भिंडी जिसको हमने फ्राई करके साइड पर रखा हुआ है, और साथ प्याज जिसको शुरू में ही फ्राई करके हमने साइड पे रखा था। अब प्याज, भिंडी और मसाले को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से जो है मिक्स हों, सबका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर तक जाए। तो बस जी,
पानी इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना, हमने ऐसे ही भिंडी को कवर करना है। कवर करके हम इसको दम वाली आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और भिंडी, प्याज, मसाला सारे अच्छी तरह से आपस में जो है इनका फ्लेवर पैदा हो और इनकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो। ज़ाहिर है भिंडी को पहले हमने फ्राई किया था और तकरीबन फ्राई करने के दौरान ही भिंडी जो है 70% 80% जितनी जो है वो पक गई थी। जो बाकी बची हुई कसर है वो हम यहाँ पे जो है अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। 15 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये है जी फाइनल लुक भिंडी की। माशाल्लाह से सारा तेल जो है वो भी अलहदा हो चुका है। भिंडी की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। ये आपके सामने बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार सी मसाला भिंडी हमारी रेडी हो गई है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे यकीन करें आपके बच्चे भी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। मसाला भिंडी तैयार हो गई है। अब इसको जो है हम लोग प्लेट में निकालते हैं। बनाने में बहुत आसान है और जब आप खाएंगे इतनी मज़ेदार, इतनी जायकेदार ये सब्ज़ी बनती है कि आपके जो बच्चे हैं जो सब्ज़ी नहीं भी खाते वो भी सब्ज़ी को पसंद करेंगे। तो बस ये यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।